रानो चिड़िया का आमों का बाग था। रानो चिड़िया को अपने आमों के बाग की रखवाली के लिए किसी पक्षी की तलाश थी। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते तोते, मैं दूसरे जंगल से काम करने इस जंगल में आया हूँ। क्या तुम मुझे इस जंगल में कोई काम ढूंढ कर दे सकते हो? कौवे, मेरी एक चाहने वाली चिड़िया को अपने आमों के बाग की रखवाली के लिए एक पक्षी की ज़रूरत है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको चिड़िया के बाग में रखवा देता हूँ। कालू कौवा खुश हो जाता है और तोते के साथ चला जाता है। तोते भैया, ये कौवा कौन है? चिड़िया बहन, ये तोता पूर्व वाले जंगल से काम करने इस जंगल में आया है। आपने मुझे कहा था कि रखवाली के लिए किसी की ज़रूरत है, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूँगा। दिन तो दिन मैं रात को भी जाकर आपके बाग की रखवाली करूँगा। किसी को एक आम भी तोड़ने नहीं दूंगा मैं। तोते भैया, ये कौवा ठीक रहेगा, ये काम अच्छी तरह करेगा। मैं इसे ही अपने आमों की बाग की रखवाली के लिए रख लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को काम समझाने लगती है। कौवे, दिन में तो कोई चोर यहाँ नहीं आता, हाँ, लेकिन रात को कुछ चोर उल्लू मेरे बाग से आम तोड़ कर ले जाते हैं। आपने उन उल्लुओं पर नजर रखनी है। चिंता ना करो मालकिन, मैं उन उल्लुओं को पकड़कर उल्टा लटका दूंगा, अगर वो इस बाग की तरफ आए भी तो। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू कौवा बाग में इस पेड़ से उस पेड़ की तरफ उड़ने लगता है। जब उसे भूख लगती तो वो सबसे बड़ा मीठा रसीला आम तोड़कर खा लेता। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं यहाँ आ गया, काम भी मिल गया और खाने को मुझे मीठे मीठे आम भी मिल गए। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा एक आम के पेड़ पर बनाए हुए घोंसले में जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा सो जाता है और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। आधी रात को चोर उल्लू भी बाग में पहुंच जाते हैं। छोटे, ये आवाज कैसी है? शायद कोई बाग में सो रहा है। हाँ बड़े, वहाँ वहाँ कोई है। दोनों चोर उल्लू जाकर देखते हैं तो कौवा सोया हुआ था। ये तो सोया हुआ है। शायद रानो चिड़िया ने इस कौवे को बाग की रखवाली के लिए रख लिया है। दोनों उल्लू एक पेड़ से पके हुए आम तोड़ते हैं। एक आम उल्लू चोर के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और कालू कौवे की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर! कालू कौवा शोर मचाता हुआ उठकर भागता है। छोटे भागो भागो, कौवा आ रहा है। दोनों उल्लू कालू कौवे के पहुंचने से पहले पहले ही भाग जाते हैं और अपने टूटे हुए आम वही छोड़ जाते हैं। साले भागे, चोर चोर उल्लू कहेंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं उन उल्लुओं को। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया भी अपने आमों के बाग में पहुंच जाती है। मालकिन, ये आम वो चोर उल्लू तोड़ रहे थे। जब मेरी आंख खुली तो वो दोनों चोर उल्लू आम छोड़कर भाग गए। कालू कौवे, मैं बहुत खुश हुई हूँ। तुमने तो पहले ही दिन चोरों को भगा दिया है। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। कालू कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। कालू कौवा सारा दिन सोकर गुजारता है। शाम हो जाती है और रानो चिड़िया घर जाने से पहले कालू कौवे को जगा देती है। कौवे भैया, अब उठ जाएं, मैं घर जा रही हूँ। आज उल्लू चोरों का ध्यान रखना, वो कल आए थे, वो आज भी जरूर आएंगे। चिंता ना करे मालकिन, अगर वो उल्लू चोर आ जाए तो बचकर नहीं जाएंगे। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा आम के बाग के चक्कर लगाने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन आज रात कालू कौवा घोंसले में सोने की बजाय एक घने आम के पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। अगर आज वो चोर उल्लू आए तो मैं उन चोरों को पकड़ लूंगा। आधी रात हो जाती है। छोटे भाई, भूख लगी है, चल चिड़िया के बाग से आम खाने जाते हैं। लेकिन वहाँ तो बाग का रखवाला कौवा है। कल की तरह आज भी हम किसी न किसी तरह उस कौवे से बचकर निकल ही आएंगे। दोनों उल्लू चोर उड़ते हैं और रानो चिड़िया के आमों के बाग में पहुंच जाते हैं। वो दोनों उल्लू अपने ध्यान जाकर आम तोड़ने लगते हैं। लेकिन आज कालू कौवा छुपा हुआ था। वो घने पेड़ में बैठा उल्लू चोरों को देख रहा था। कौवा आहिस्ता आहिस्ता घने पेड़ से निकलता है और पीछे से आकर
एक उल्लू को पूंछ से पकड़ लेता है। चोर चोर चोर, जाओगे कहाँ? दूसरा उल्लू चोर भाग जाता है। कौवे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो आज पहली बार आया हूँ चोरी करने। तो कल तेरा बाप था, तू कल भी आया था। कालू कौवा उल्लू चोर की अच्छी तरह पिटाई करता है और उसे एक पेड़ के साथ बांध देता है। अब सुबह मालकिन आकर ही तेरा फैसला करेगी। कौवा आराम से जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया उठ जाती है और अपने आमों के बाग में आकर पेड़ के साथ उल्लू को बंधा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। कौवे कौवे, ये उल्लू कौन है? कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मालकिन, यही वो उल्लू चोर है जो हर रोज आम चोरी करने आता है। उल्लू चोर कितनी भी चोरियां कर लो, एक ना एक दिन तो चोर की चोरी पकड़ी ही जाती है। मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद दोबारा कभी इस बाग की तरफ मुंह भी नहीं करूंगा। कौवे, इस उल्लू को छोड़ दो। मुझे लग रहा है तुमने इस चोर की खूब धुलाई की है। मैंने तो इसे रात जमकर मारा था और फिर इसे पेड़ के साथ बांध दिया। रानो चिड़िया उल्लू चोर को खोल देती है और उल्लू चोर वहाँ से भाग जाता है। कौवे भैया, आज हम अपने बाग के सारे पके हुए आम तोड़ लेंगे। कौवा काम शुरू करता है। रानो चिड़िया ने तोते और बुलबुल को भी बुला लिया था। सब मिलकर पेड़ों से पके पके आम तोड़कर डिब्बों में रखते हैं। कबूतर और रानो चिड़िया वो डिब्बे उठा उठा कर बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं। रानो चिड़िया वो आम लेकर मंडी पहुंच जाती है और आम बेचकर अच्छा मुनाफा कमाती है। कौवे भैया, ये रही आपकी तनख्वाह और ये रहा आपका इनाम, क्योंकि अगर आप उन उल्लुओं को ना पकड़ते तो वो मेरा सारा बाग उजाड़ देते। मालकिन, घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी के लिए कुछ आम दे दे। रानो चिड़िया एक पूरा भरा हुआ डिब्बा आमों का कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवा खुशी खुशी आम, तनख्वाह और अपना इनाम लेकर अपने जंगल वापस चला जाता है। कालू कौवे ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, इसलिए उसे इनाम भी मिला और आम भी। वो उल्लू दोबारा रानो चिड़िया के बाग की तरफ मुंह नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।